that, let's shift our attention and get you the live visuals coming in as Prime Minister Modi is going to be the chief guest at the RSS event. Visuals have started coming in already. It's a big day for the centenary celebrations. The Prime Minister there, you can see, as he is all ready to unveil the stamp showing the Sangh card. Remember, the Prime Minister has also spoken about, in this year in particular, first he visited Nagpur, the RSS headquarters, the first sitting Prime Minister to visit the RSS. He also mentioned the role of the RSS in the August 15th address and also in the recent Mann Ki Baat. Now live visuals coming in from the celebrations as the Prime Minister hailed the RSS as the world's biggest NGO. मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय श्री दत्तात्रेय होसवाले जी महोदय, आपका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथ ही मंच पर विराजमान हैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। आपका और सभागार में विराजमान सभी प्रतिष्ठित विभूतियों का, अतिथियों का स्वागत अभिनंदन है इस गौरवशाली आयोजन में। अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को उनके स्वागत संबोधन के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की गरिमामयी यात्रा के इस स्मरणोत्सव के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकल करके इस मुकाम तक पहुंचे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब के बीच में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसे हम सब के अपने राष्ट्रीय स्वयं सम्माननीय सरकार्यवाह आदरणीय श्री दत्तात्रेय होसवाले जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली की सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब के लिए आज अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पावन सानिध्य में, दत्ता जी की उपस्थिति में, हम सब लोग संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर जब देश के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम में इस स्मरणोत्सव के अवसर पर एक डाक टिकट और एक विशेष सिक्के का विमोचन करने वाले हैं, मैं आप सबका आज बहुत सारा स्वागत करते हुए आप सबको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, संघे शक्ति कले युगे, एकता में शक्ति है, ये मंत्र देकर के विजयादशमी के दिन 27 सितंबर 1925 को नागपुर में परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, वो स्थापित किया गया संगठन केवल एक संगठन नहीं, अपितु राष्ट्र निर्माण की एक प्रखर पाठशाला के रूप में था, जिसने राष्ट्र निर्माण की भावना को और सांस्कृतिक चेतना को एक इस देश में एक नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की। व्यष्टि से समष्टि का निर्माण, व्यक्ति से व्यक्ति को संस्कारित कर व्यक्ति का निर्माण, संस्कारित व्यक्तियों से परिवार का निर्माण, संस्कारित परिवारों से संस्कारित समाज का निर्माण और संस्कारित समाज से संगठित सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण। इस मंत्र को लेकर के इस साधना पथ में लगातार 100 वर्षों तक काम करते हुए समर्पित स्वयंसेवकों से शुरू हुआ ये संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। आज इसकी पहचान
भारत के प्रति जागरूकता, भारत के प्रति गौरव का भान, भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान, अनुशासन और इस दृढ़ भावना के साथ में समाज में एकता स्थापित करने वाले संगठन के रूप में इसकी पहचान बनी है। देश भर में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय को, जिनके जीवन को, जिनके आचरण और व्यवहार को संघ ने छू करके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें परिष्कृत करके इस राष्ट्र के कल्याण के निमित्त नियोजित किया है। आज इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग यहाँ एक साथ एकत्रित आए, मैं जानता हूं और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सब की स्मृति वीणा के तार झंकृत हो रहे होंगे, जिन्होंने पिछले इतने वर्षों में, पिछले अपने जीवन के इतने सारे सालों में संघ को विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न चुनौतियों के समय में, देश के सामने आई प्राकृतिक आपदाओं के समय में या अन्य ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज के और राष्ट्र के हित के निहित काम करते हुए देखा होगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया है उसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। आभार माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवी सज्जनों, जिस महान संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा के स्मरण का ये उत्सव है, वर्तमान में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह का दायित्व माननीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी उनके कुशल हाथों में है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से वे माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी को यहां शॉल भेंट कर उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें, वंदन करें और हम सब उस अभिनंदन और वंदन में शामिल हों। सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं अनुरोध करूंगा वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन आप सबकी करतल ध्वनि के साथ करें। देवियों सज्जनों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है मंच पर विराजमान दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का भी स्वागत करें, उन्हें शॉल भेंट कर अभिनंदन वंदन सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुशासन, सेवा, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र प्रथम के जो अनुपम आदर्श प्रस्तुत किए हैं उसने सदैव देश और समाज को एक सकारात्मक दिशा दी है और हम सबको उस पर गौरव की अनुभूति होती है। संघ की गौरवशाली शतकीय यात्रा को समर्पित एक गीत की प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री सतीश कुमार पांडे को। शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भाव। So live visuals coming in from the RSS event, the important milestone in the 100-year history of the RSS. The Prime Minister is the chief guest for the event, and this is also an answer to many who had been alleging that the equations between the RSS and the BJP has soured. The Prime Minister has also consistently, especially in the year, made it clear that the RSS and the contributions that it has made towards the nation have been acknowledged by the entire nation. We're slipping into a quick break here. Don't go anywhere. We'll be right back with the live updates. Prime Minister Modi participating as the chief guest in the centenary celebrations of the RSS. The event is taking place at Dr. Ambedkar International Center in the national capital. My colleague Rishabh is joining us on the phone line with the details. Rishabh, this is an important moment. The Prime Minister is also set to release a specially designed commemorative postage stamp. He has also often spoken about the significance of the RSS in nation building. Well, definitely. What we are given to understand that Prime Minister Modi, who will be present at the Ambedkar International Center
to mark the centenary functioning of RSS, will be releasing a stamp. This stamp will have the photograph of Republic Day Parade 1963, where the RSS cadre participated in the Republic Day, the then Rajpath, now Kartavya Path. This special stamp will be released to commemorate the 100 years of RSS in National Building. Remember, Prime Minister would be speaking, and it would be interesting to see what Prime Minister says. Remember, this comes on the day when the BJP Minority Cell chairperson Jamal Siddiqui has requested in a letter to President of India that the founder of RSS, Dr. Hegdewar, should be conferred with Bharat Ratna. So it will be very, very interesting to see how things unfold later in the day and what Prime Minister speaks at the commemoration of this specially designed stamp. Absolutely. And interestingly, Rishabh, just taking that update again on how the BJP, in fact, the Minority Morcha chief has also pitched for Bharat Ratna for Hegdewar, saying the RSS, which was established as a volunteer-based organization, has brought in responsibility among citizens, has worked towards nation building over the last 100 years. Well, definitely. See, if we talk about Dr. Hegdewar was the founding fathers of the Rashtriya Swayamsevak Sangh when it started. Before that, he was also part of Congress, and be it 1920, be it 1921, the national conventions of the Congress was overseen by Hegdewar. Dr. Hegdewar also went to jail during non-cooperation movement. Also went on to talk about how the nation building is important, and it's not only that the freedom is required, but a character building in India is very much required, and that was something that Dr. Hegdewar, who was seen as Dr. G in the initial days of RSS, shaped the RSS, and now Jamal Siddiqui wants a Bharat Ratna for Dr. Hegdewar. Remember, Dr. Hegdewar has been a very controversial figure when it comes to the Indian politics. The opposition, especially Congress, have been accusing RSS for not being part of the freedom struggle and actually siding with the Congress criticism has continued, but undeterred, the Prime Minister is, of course, at the event shortly. He's also expected to speak about the contributions of the RSS, and we'll come back with that live update. Rishabh, we'll have to leave it at that. Thank you for joining us with those details. Quick break. We'll be right back.